श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, भौम प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत की कथा, भगवान देवाधिदेव महादेव की आरती। इस व्रत को रखने से भक्तों को कौन से फलों की प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। महादेव की कृपा से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। पूजा करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार गरीब लोगों में, मंदिर में अन्न धन आदि चीजों का दान करने से जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर होगी। इस तिथि का समापन 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा क्योंकि 22 जुलाई को मंगलवार है। प्रदोष व्रत दिन के अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम अलग होता है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन पूजा आराधना करने से देवाधिदेव महादेव के साथ बजरंगबली की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से लेकर 9:22 तक रहेगा। भक्तों, इस बीच में भक्त किसी भी समय महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 4:56 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक रहता है। निष्ठा मुहूर्त रात 12:07 से 12:48 तक रहेगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में देवाधिदेव महादेव पर दूध, पवित्र जल, सफेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, समी पत्र, फल, शहद, अक्षत, कलावा, कनेर के पुष्प, सफेद मिठाई, धूप बत्ती, वस्त्र, आसन, पंचमेवा, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव को समर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करें। पूजा आराधना करने के बाद गलती के लिए महादेव से क्षमा मांगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का जो भी मंत्र, जो भी नाम आपको याद आता है उसे निरंतर जाप करते रहे। नाम स्मरण करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, शिव चालीसा श्रवण करें। यदि आपको पढ़ना आता है तो आप व्रत कथा, शिव चालीसा का पाठ करें। देवाधिदेव महादेव का अधिक से अधिक नाम स्मरण करें। महादेव का जो भी मंत्र याद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी से गलत शब्द ना बोलें, वाद विवाद ना करें, झूठ ना बोलें, निंदा चुगली ना करें। घर के मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि आपके पास समय है तो देवाधिदेव महादेव का जो भी मंदिर आपके घर के समीप है आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन भक्तों, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। देवाधिदेव महादेव की पूजा भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। महादेव उनकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई।
अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भौम प्रदोष व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे भोले पंचानने राजे। हंसाशने गरुड़ाशने वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति शोहे भोले 10 भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन्नी माला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे बोले बाघंबर अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षरी के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ भोग लगावत महिमायत भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा बोले हरि शिव ओमकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले के नयन वाला बोले 3 नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।